करना है कि ये एंगल इस एंगल का सप्लीमेंट है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये 180 माइनस थ्योरम ये कह रही है। मैम तब तो पूरा हमें 360 डिग्री लेना होगा। नहीं, चलो शुरू 180 होगा। है ना, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। हम्म अरे 360। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है। देखो मैम को जो लगता है वो होगा। टू प्रूव एंगल APB is supplement of angle AOB. Angle between two tangents is supplement of the angle. APB का एंगल सप्लीमेंट है AOB का। ठीक है, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। ठीक है। हम्म अब यहाँ से जी। थ्योरम शुरू होगा। तो जैसे कोई भी थ्योरम है, कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें उसमें फिगर बनाना होता है। तो मैम यहाँ पे तो 90 डिग्री हो गया ना, दोनों 90 प्लस 90 इक्वल 180। तो वो तो हमने तुम्हें बताया ना, 90 प्लस 90। अब चालू करेंगे ना बेटा, अच्छा। है ना। हम्म ओ ए इज रेडियस। ठीक है। हम्म यस मैम। जी। एंड ओ बी इज रेडियस। सिमिलरली पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ये दोनों टेंजेंट हैं। ठीक है। अब मेन बात यहाँ से, या तो ये भी मत लिखो, यहाँ से शुरू करो। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ रीजन लिखो एज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। हम्म यस मैम। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एनी टेंजेंट। क्लियर है ना बेटा। हम्म यस मैम। नाउ इन quadrilateral A P B O, चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? मैम 360। 360 डिग्री। एक एक एंगल लो, ओ ए पी, एंगल ए पी बी, एंगल ओ बी, मतलब पी बी ओ मैं लिख रही हूँ, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 360। देखो मैंने ये अक्षिता बेटा कैसे लिखा, यहाँ बीच में ए है, यानी ये मैंने एंगल ए लिया। बीच में पी है तो मैंने एंगल पी लिया। बीच में बी है तो मैंने एंगल बी लिया। बीच में ओ है तो एंगल ओ लिया, तो 360। अब तो ये चारों एंगल तुम्हें दिखा रहे हैं, मैंने जो भाषा में लिखा है। ये चारों एंगल, जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उनके चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। 300, 360 डिग्री मैम। है ना। अब हमने ये लिखा कि ओ ए पी ओ बी पी दोनों 90 है, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों कितना है? 90, है ना। मतलब ए वाला एंगल और बी वाला एंगल कितना है? बोलो। क्या मैम? 90। यहाँ पर 90, तो यहाँ 90 हो गया, ये एंगल पी बचा, और यहाँ एंगल बी पर भी 90 हो गया, और ये एंगल ओ हाँ। बचा। मैम 360 माइनस 180। तो ये दोनों जुड़ गया, एंगल पी एंगल ओ
360 minus 180. That is angle P plus angle O is equal to 180. That means angle P is supplement of angle O, या एंगल O is supplement of angle P. और उसको उसी भाषा में लिख सकती हो. एंगल P को कैसे लिखोगी? एंगल A TB. और एंगल O को कैसे लिखोगी? एंगल AOB लिखो चाहे BOA लिखो. जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो कोई भी एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट होता है. पूरा थ्योरम समझ में आया? हाँ. कहीं पर भी दो एंगल का सम 180 कह देते हैं, दैट मीन्स टू एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर. हो गया? अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया. हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव करें किसी भी तरह, फिर उनकी सारी चीजों को इक्वल कर दें. अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो यहाँ पर ये पैरेलल दिया है लेकिन इक्वल नहीं दिया. तो हम क्या करेंगे कि AO रेडियस हो गया, इसीलिए BO रेडियस हो गया, OD रेडियस हो गया, OC रेडियस हो गया. तो AO की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल की, तो OC की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल की. BO की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल की, तो BOB की वैल्यू उस वाले ट्रायंगल की. और यहाँ पे रीजन क्या हो गया? रेडियस. ये क्लियर है कि नहीं? जी. ये एंगल इस एंगल के बराबर क्योंकि वर्टिकली अपोजिट. वर्टिकली अपोजिट. तो हमको यहाँ पे तीन चीज मिल गई. जी. जब तीन चीजें मिल गई तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट. जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी सारी चीजें हम इक्वल लिख सकते हैं. साइड भी इक्वल लिख सकते हैं, एंगल भी इक्वल लिख सकते हैं. तो जो साइड AB है वो साइड CD के बराबर हो गई, क्योंकि साइड AB इस ट्रायंगल में, साइड CD इस ट्रायंगल. ठीक है. दूसरी चीज हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ऐसे करके लिख सकते हैं. अब हम इसमें क्या करेंगे, फिगर को ध्यान से देखना. मैं सब रब कर रही हूँ, जिससे गड़बड़ ना हो तुम लोग का. अब हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला. यानी कौन कौन से ट्रायंगल हो गए? AOD एंड ट्रायंगल COD. मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला. अभी समझ में आया? जी. अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या बराबर हो सकता है. मैम वर्टिकल अपोजिट और रेडियस. नहीं, वर्टिकली अपोजिट कहाँ आ रहा है? AO हाँ जो यानी होता है अच्छा. वो OC के बराबर होता है. AO किसके बराबर हो गया? OC के. ठीक है. और OD दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन हो गया. इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है. ठीक है. अब दूसरी चीज, AOC एक डायमीटर है. ये पूरी सीधी लाइन डायमीटर है. इस पर से अगर कोई लाइन, दोनों 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री. 90 डिग्री. ठीक है. जी. यानी यहाँ पर हम तीसरी चीज में क्या लिख देंगे? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये देखो, ये वाला एंगल इसी तरह से ये वाला एंगल. ठीक है. तीन चीजें मिल गई तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि AD जो है वो किसके बराबर हो गया? DC.
हाँ मतलब इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड। हाँ हमने लिखा एबी जो है वो किसके बराबर हो गया, सीडी के। अब हमने इन जी दोनों जी। को देखा, दोनों को देखा, सीडी कॉमन है, किसके बराबर हो गई। अब ध्यान से देखो, एबी किसके बराबर है, सीडी की। मतलब ये लाइन जो है, ये लाइन जो है वो इस लाइन के बराबर है। मान लो हमने कहा ये 6 है तो ये भी 6 है। फिर हमारा निकला ए बी जो है वो एडी के बराबर है, ये वाली लाइन इसके भी बराबर है। तो अगर ये 6 है तो ये क्या हो गई, 6। मतलब हमने क्या शो किया कि ये लाइन इसके बराबर, ये लाइन इसके बराबर। इसी तरह अगर हम इधर आ जाएंगे तो ये लाइन भी इसके बराबर। तो चारों लाइनें बराबर हो गई। तो जी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों लाइनें बराबर हो जाती है तो वो रोम्बस बन जाता है। राशि निकल जाओ। सेकंड है, अगर मान लो ये triangle ले लो, इधर वाला, ये triangle, तो हाइट तो ये 4 ही रहेगी। और बेस में क्या हो जाएगा, 6 6 प्लस, प्लस एक्स। तो हाफ 6 प्लस एक्स, और हाइट हो गया 6 प्लस 4। यहाँ पर हाफ हो गया। बेस में यहाँ पर है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स और ये 4। 8 प्लस इंटू 4। हमने तीनों को जोड़ना है, अभी तो टोटल एरिया आएगा। जी तीनों ट्रायंगल ऐड करोगे तभी टोटल एरिया आएगा। तो तीनों ट्रायंगल अगर हम ऐड करते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल, आ गया हाफ इंटू हाफ 4 इंटू इंटू 14, 3। फिर हाँ हाफ इंटू 4 इंटू 6 प्लस एक्स एक्स, प्लस 6। फिर हाफ हाफ इंटू इंटू 4 एक्स 8 प्लस प्लस एक्स। 8। तो ये देखो तीनों में हाफ इंटू 4 आ रहा है, हाँ यानी हाफ इंटू 4 कॉमन आ गया। जी यहाँ हो गया 4, यहाँ 6 प्लस एक्स, यहाँ पर 8 प्लस एक्स। ठीक है। जी अब ये जी। कट डाउन हो गया, हाँ इसको बाहर आ गया, इसको कर 14। 20 प्लस 2 एक्स। हाँ 14 प्लस 20 प्लस 2 एक्स। हाँ ये पूरा एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा। यस मैम। ये काट चुकी हो, मिटा दे। हाँ मैम स्क्रीनशॉट ले लिया है। प्लस 2 एक्स, और इधर वाला जो आंसर है ये प्लस एक्स 8 48। 48 हो जाएगा ना। हम 48 नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर करने जा रहे हैं। अंडर रूट निकालने के लिए 2 टू द 4, 28 और 2 में से आ जाएगा। ये ऐसे करो, एक मिनट, यहाँ 2 बाहर निकलो, 4 बाहर आ गया, और ये हो गया 14 प्लस एक्स। ठीक, इधर अगर तुम 6 8 को करो तो 8 का हो जाएगा 2 इंटू 6 का हो गया 2 इंटू 3, ये कॉमन और ये कॉमन, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 4 बाहर आ गया, अंडर रूट 3x 14 प्लस एक्स, ये बन गया। जी 8 को मैं 2 इंटू 3 6 को 2 इंटू 6, ये पेयर बना, ये पेयर बना, दोनों का 2 बाहर, ये 3 बच गया, ये हो गया। हाँ अब अगर हम ध्यान दें तो 2 और 2 कट कर सकते हैं। जी अब मेरे पास क्या बचा, 14 प्लस एक्स, यहाँ पर बचा 3x 14 प्लस एक्स। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर 3x 14 प्लस एक्स। ठीक है। जी मैम। इधर अंदर रूट बच जाएगा। अब अगर हम ध्यान दें तो ये हो गया 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, ये हो गया 3x 14 प्लस एक्स, ये दोनों मेरे कट गए। ठीक, जी 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x,
तो 14 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 3, तो हाँ, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, 7। 7। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बना के उसको सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व कर लिया कि हमारी कम से कम कैलकुलेशन हो। ज्यादातर किताबों में से क्वाड्रेटिक वगैरह बना के कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और हमने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अयाना माइक ऑन करो बेटा, कि तुम्हारा माइक ऑन नहीं हो रहा है बेटा वहां से सिस्टम पे। हाँ, क्या हुआ, शोर आ रहा है क्या बाहर से बेटा? हाँ मैम। कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आया मेथड? नोट कर लो, ये इस तरह से लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा तुम लोग को। यस मैम, कर इसमें लिया। क्वाड्रेटिक नहीं बनानी पड़ रही है। देखो मैंने इतना अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई किया है। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया अक्षिता? जी मैम। देखो बेटा, आज हमारी एनसीईआरटी की बुक का सर्किल का ये लास्ट डे है, एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस का। ठीक है, जी मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम पूरा लेसन खत्म कर ले एनसीईआरटी, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस घुमा घुमा के अलग अलग उसके सैंपल पेपर के सॉल्व करवाएंगे। लेकिन पहले ये ना हो कि हम एनसीईआरटी नहीं करवाए पूरा तुम लोगों का। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें? जी। अयाना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है यानी चार साइड है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल यानी सर्किल अंदर है, क्वाड्रिलेटरल बाहर। अब हमें प्रूव क्या करना है कि अपोजिट साइड सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि ये इसकी अपोजिट साइड हो गई ए बी और ये सी बी, ये दोनों अपोजिट साइड है। ये सेंटर पर एक एंगल बना रही है, ऐसे करके ये एंगल बना रही है सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब अगर ये एंगल ले ले और ये एंगल ले ले तो इन दोनों का जो सम है, ये 1 लेते हैं, ये 2, कि हमें प्रूव करना है एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू 180 है। इस क्वेश्चन का ये मतलब, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका मतलब ये है कि हमको ये प्रूफ करना है। और हमको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, हमें और कुछ नहीं दिया कि साइड बराबर है या नहीं बराबर है या क्या है क्या नहीं है। अब अगर तुम ध्यान से देखो कि हमको लाना है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों का सम 180 है तो टोटल एंगल तो 360 होता है, यानी चारों का सम 360 होगा। तो अगर हम इस एंगल को 3 और 4 मान लें तो 3 और 4 का भी सम कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है हमको कि 3 और 4 को जोड़ोगे तो 180, 1 और 2 को जोड़ोगे तो 180, ये प्रूफ करना है। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हम इसको प्रूफ करने के लिए अगर दिमाग लगाए ध्यान से, तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये आ रहा है, हम इसको ट्रायंगल में बांट अगर हम दें। यहाँ पर ऐसे करके अगर डाल दें, ठीक, तो ये इतना हिस्सा अगर ध्यान से देखो तो ये बाहर का पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से ये टेंजेंट लाइन, मान लो पी क्यू, इधर पे टेंजेंट ले जाओ आर और ये एस। अगर तुम इतना हिस्सा देखो तो बेटा ये ऐसे बना, मान लो ये पॉइंट ए है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये सेंटर है, ये ऐसे मिल गया। तो ये इस तरह बनेगा अगर इतना हिस्सा देखोगी, ए पी क्यू ओ, इतना हिस्सा ऐसे बनना है। तो अगर हम यहाँ से इसे लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक, तो हमने मान लो ये ओ ले लिया, तो इन ट्राइंगल ए ओ एंड ट्राइंगल ए, अगर ये और ये दो ट्राइंगल हैं फॉर एग्जाम्पल, इनमें क्या क्या चीज सेम है बताओ पहले? मैम पहले तो ओ ए कॉमन है। ओ ए, ठीक है, ओ ए कॉमन हो गया। और मैम ओ क्यू और ओ पी बराबर है। क्यों? मैम टेंजेंट। ये रेडियस है बेटा। हाँ हाँ, रेडियस और मैम दो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल भी तो होते हैं। फिर टेंजेंट कहाँ बना है? ए क्यू बराबर ए पी, ये टेंजेंट है ना।
जो बाहर के पॉइंट से आ रहे हैं। हाँ, तो मैंने मैम ओ क्यू ओ पी कहा था। तो ओपी ओपी तो ये है बेटा, ये अरे रेडियस मैम हो सॉरी, गई। ओ क्यू और ए पी मैम, सॉरी वर्ड में गलत हो जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ये ना हम टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि प्रूविंग कैसे मैम सिखाएं। हाँ बेटा। मैम मैम हम लोग ले सकते हैं ना एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी। एंगल ए ओपी, मैम एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी। ये हमें लाना है, हमको लाना है कि एंगल ए ओबी प्लस एंगल सी, ये हमको प्रूव करना है, करना है। तभी तो मैं लिखा कि मैं इसका सम लिखती हूँ, ये प्रूफ करना है। अभी हम प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। हमने इसी फिगर के जो 4 हिस्से हैं उसका मैंने सिर्फ इतना कोऑर्डिनेट कर, इतने को मैंने इतना बड़ा करके तुम्हें दिखाया है अभी। अब यहाँ पर हमको 3 चीजें मिल गई, तीनों चीजें अक्षिता तुम्ही ने बताई है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में 3 चीजें मिल जाती है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रुएंट। अब अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसकी बाकी की जितनी भी साइड और एंगल है सब बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर ये जी मैम। फायदा उठाएंगे, हमको सेंटर पे काम है तो हमने कहा ये एंगल इस एंगल के बराबर है। यानी इस एंगल का नाम क्या हो गया? क्यू ओ ए। क्यू ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ ए। ठीक है। जी अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा फिगर था इसको जरा ध्यान से देखना। ये सर्कल है, ये सेंटर है हमारा, ये रहा सेंटर, ये ओ हो गया, ये मैंने क्यू माना था, ये क्यू माना था, और मेरा एंगल ये बना। ये देख रही है ना, ये फिगर दिख रहा है जो मैंने ये बनाया है? और हाँ मेरा मैम। ये एंगल के बराबर है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। क्यू ओ ए, क्यू ओ ए इक्वल टू पी ओ ए, ये देखो। पी ओ ए। तो ये दोनों अगर एंगल बराबर है तो मान लो मैं बाकी इन क्या? एंगल को एक्स और एक्स मान रही हूँ क्योंकि ये दोनों बराबर है, मान सकते हो ना? जी बोलो कि ये हमने कहा ना ये दोनों एंगल बराबर है। अब हमने क्या किया, ये वाली साइड पकड़ी, मान लो ये हमने फिगर हटा दिया, तुम्हें समझ में आ गया ये देखो, ये फिगर हटा दिया तो मैंने ये वाला साइड पकड़ा, ये वाला, ये मैंने रखा। हाँ, हाँ, तो ये दोनों ट्रायंगल भी बराबर हो जाएंगे ये सिमिलरली, भी बराबर है। क्योंकि ये रेडियस तो ये भी रेडियस, हाँ, वो ये टेंजेंट तो टेंजेंट वो भी टेंजेंट। और ये कॉमन, और बी ओ कॉमन हो गया। हाँ तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। जी मैम। तो एक बात सुनो, मैंने ये एंगल कहा था कि ये x है और ये दोनों बराबर हो गया, तो मैं कहती हूँ कि चलो ये y है तो ये वाला भी y भी है। भाई है। इतना समझ में आ गया? जी हाँ, जी। इसी तरीके से अगर हम इधर ले लें, ये ये वाला z और z बराबर हो जाएगा, ये भी जेड जेड हो गया। और ये मैंने ले लिया तो मान लो ये मैंने कह दिया एस क्या ले लिया, a और a मान लो, ठीक है, ए बराबर कुछ हो भी गया। ले लिया है ना? बोलो। और इन चारों का पूरा सम कितना होगा? 300, 360। 360। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद सिमिलरली लिखो सारे एंगल्स का नाम, पी ओ इज इक्वल टू डी ओ आर। मान लो ये मैंने एक्स माना था, ये मैंने वाई माना, ठीक है। इसी तरह एंगल क्या एंगल है, ये मान लो एस ले लिया,
एस ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ आर, ये मैंने कितना लिया जेड, इसको कुछ और मान लो, क्या मान लिया बेटा, एम मान ले, एम, हाँ ठीक है। फिर एंगल एस ओ डी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ डी इज इक्वल टू मान लो एम। इतना आपको समझ में आ गया टोटल, जी। आ गया समझ में। अब हमने सब कुछ जोड़ दिया, अगर हम सब कुछ जोड़ते हैं तो एंगल क्यू ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ प्लस एंगल बी आर प्लस एंगल आर सी प्लस एंगल सी ओ प्लस एंगल एस ओ डी प्लस एंगल डी ओ क्यू, ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा बेटा, 360, क्योंकि सेंटर पर एंगल कितना होगा 360, 60। क्योंकि दो दो बार एक्स हो, दो बार वाई हो गया, दो बार जेड हो गया, दो बार एम हो गया, ये तो समझ में आ गया, बोलो जी। भाई, ये भी एंगल है, ये भी है, ये वाई तो ये वाई, सब दो दो बार आ गए कि नहीं आ गए। हाँ अब हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद ये डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 180। अब अगर तुम ध्यान से देखो, मैं अगर ये सब हटा दूं, ये सब हटा दूं मान लो, तो ये देखो, ये x प्लस वाई वाला एंगल हुआ एंगल 1, यानी एंगल ए और बी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। जी मैम। यस मैम। इसी तरह से m प्लस z क्या हो जाएगा, COD, ये COD 180 हो गई।